पूर्णिया में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहां पर कि जमीन जायदाद के मामले का जो भी आपको वीडियो है वो दिखता ना हो, या फिर ऐसे के वीडियो होते हैं जो छिप भी जाते हैं लेकिन मामला हर एक घंटे यहाँ पर होता है। लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि आखिर इसके पीछे का मूल वजह क्या है कि पूर्णिया में ही सबसे ज्यादा, वो भी खासतौर पर नगर निगम के जो शहर है वहां ही सबसे ज्यादा पूर्णिया में जमीन का मामला क्यों आता है। क्यों? एक शख्स थे जो आपको सामने दिख भी रहे होंगे, बड़ा फेमस हो गए हैं उस मामले को लेकर, जब इन्होंने दावा किया कि हम इस जिला के मालिक हैं, यानी कि जितनी भी जमीन है उस पे मालिकाना हक जो है हमारे पूर्वजों का था और हम उसके वारिस हैं, इसलिए जमीन हमारी है। जो डीएम जिस जगह पर बैठते हैं वो जमीन हमारी है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं वो भी जमीन हमारी है, जहां पर सीईओ बैठकर मोटेशन करता है वो भी जमीन हमारी है, जिस जगह पर बैठकर थाना में दलील दी जाती है वो भी जमीन हमारी है, जिस जगह पर बैठकर हम बात कर रहे हैं वो भी जमीन हमारी है, जिस जगह पर बैठकर मेयर जो है कुर्सी तोड़ते हैं वो भी जमीन हमारी है, सांसद भाषण देते हैं वो भी जमीन हमारी है। लेकिन इन सब के पीछे का वजह क्या है, तो वो आज का छपा हुआ वो जो आर्टिकल है तो दैनिक जागरण में छपा है, जिसमें ये कहा गया है कि पूर्णिया के सिर्फ एक एरिया, एक मौजा जिसका नाम माधोपाड़ा है और उसके 116 एकड़ के जमीन का कोई कागजात सरकार के पास है ही नहीं। इसको ऐसे समझिए कि अगर ये मोबाइल हमारा है और इस मोबाइल पर हम दावा करते हैं कि ये मेरा मोबाइल है और दूसरा पक्ष भी आकर अगर ये कह दे कि ये मेरा मोबाइल है, तो फिर उसके बाद असमंजस की स्थिति बन जाएगी जब कागज हमारे पास होगा ही नहीं। और यही वजह भी है और पूरा डिटेल में हम लोग आपको समझाएंगे भी, और कहीं ना कहीं यही वजह है, यही दावा भी है कि ये अपने आप को यहाँ का मालिक भी कहते थे, क्योंकि जिस पर ये क्लेम कर रहे हैं, जो इनके पास पेपर है वैसा पेपर पूर्णिया नगर निगम के अधिकारी के पास, उस कार्यालय के पास है ही नहीं। ये हम नहीं कर रहे, बल्कि रिपोर्ट में छपा है जहां पर कि आयुक्त कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई कागजात 116 एकड़ का नहीं है, एसडीएम कह रहे हैं कि हमारे पास भी इसका आंकड़ा नहीं है। तो फिर ये आंकड़ा है किसके पास? ये आंकड़ा है अशोक ठाकुर के पूर्वज के पास में है, हमारे पास में है। और हमें जो हमेशा आवाज उठाए हम सरकारी जमीन बेनामी का, ये मूल कारण है कि जो हमारी बात को आज पूर्णिया बिहार वासियों जो है सुनते आए हैं, आज देखिए कि सच सामने आ रहा है। आपका दैनिक जागरण में जो आज माधोपाड़ा का मैटर है, खाता 77 वगैरह वगैरह खेसरा जो है दिए हैं उसमें, और उसमें बताया जा रहा है 116 एकड़ जमीन कहाँ किसके पास गायब है। तो मैं पूछना चाहता हूं नगर निगम हरामखोर जो है नगर आयुक्त से और विभा कुमारी से, और अभी जो है वर्तमान डीएम आए हैं वो तो अभी साफ सुथरा है, वो जांच करेंगे। लेकिन मेरा सवाल है नगर निगम से कि आपके नगर निगम क्षेत्र में कितना जमीन है, कहाँ है और किस हाल में है। और अशोक ठाकुर जो है चैनल के माध्यम से, लिखित के माध्यम से देते चले आया, और आप जांच करने के बजाय, आप उसको कार्रवाई करने के बजाय अवैध कब्जा करवाएं, पैसा लेके करवाएं, चाहे वो मेयर हो, चाहे उसका नगर आयुक्त हो, चाहे पूर्व डीएम हो, और चाहे आपका सीईओ हो, और चाहे आपका संसद विधायक, सभी मिलकर सभी प्रकार की सरकारी जमीन को जो है पूर्णिया में गायब कर दिया है। और जमीन तो वही है उसका। इसी कारण से तो आप नहीं लगातार सरकार पर, प्रशासन पर, अधिकारी पर दबाव बनाते थे कि ये जमीन हमारी है, हमारे पास पेपर है। लेकिन अगर तुम्हारी जमीन है, तुम दावा करते हो, तुम्हारा पेपर दिखाओ। हकीकत में जमीन पूर्णिया जिला का मालिक का वंशज है हम, हकीकत में। आप जैसे सूद के जांच कीजिए, बैठ के जांच कीजिए। हम तो हरामखोर को डेली गाली देते हैं, लाइव में आके गाली देते हैं, पूर्व डीएम को ऐसा भी होता है ना कि लोग जान रहे हैं कि मोबाइल का कागज सामने वाले के पास नहीं है, और अगर हम क्लेम करेंगे ये मेरा कागज है, तो भैया तुम ही अपना कागज दिखा दो। हाँ, तो ये हम अपना कागज देने के लिए तैयार हैं, मेरा कागजात देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये रजिस्टर जो बनाए हैं आप, रजिस्टर पंजी 2, उसमें जो आप बेनामी संपत्ति को जो है दूसरे तीसरे के नाम पे जो आप खोले हैं जमाबंदी, और उसको बेचवा रहे करोड़ों अरबों में, और गरीब गुरबा आदिवासी का जमीन जो है विलुप्त होते जाता है, और वो लाल कार्ड में चला गया, लाल कार्ड मिला उसका नहीं मिला। आज जमीन का सर्वे किया, मैं बोल रहा हूँ चिक चिक कर कि मैं जिला का मालिक हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ हरामखोर राजस्व मंत्री संजय सरावगी को और इसको। आज ये बताइए 116 एकड़ का कागज उसके पास नहीं है, आप तो राजा साहब हैं, तो फिर आप ही कागज निकाल कर फिर उस पर चढ़ जाइए, क्योंकि मुजफ्फरपुर में बताया गया हाईकोर्ट के द्वारा कि डिस्ट्रिक्ट जज का जो कार्यालय है वही अब जो डीएम ऑफिस का जो कार्यालय। देखिए अखबार में कुछ जो पढ़ा गया, आप जो पढ़िएगा, मैं निवेदन करता हूँ पूर्णिया वासियों से पढ़िएगा। मैं तो उस एसडीओ साहब पार्थ गुप्ता को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने सच बोलने का काम किया पूर्णिया में। ये पहला अधिकारी है जिस तरह का सच सामने लाया 116 एकड़ का। मैं तो कह रहा हूँ ये तो नमूना है, खाता 889 में आप जांच कर लीजिए, ये हजारों एकड़ जमीन उसमें है। किस एरिया का? ये खुशकीबाग एरिया का है। वैसे से कितने मौजा है पूरा पूर्णिया नगर निगम में, शहर में कितना मौजा है? ये परगने में है हिसाब किताब, मौजा छोड़ दीजिए, मौजा तो उसी में न घुसा है, आपको परगने में हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया है। और सरकार सुन लीजिए, ये आजादी के बाद से जितना भी कार्रवाई किया गया है
आपका रजिस्टर पंजी 2 में जितना भी सर्वे हुआ वगैरह वगैरह जो हुआ वो सब बेनामी है, नामी नहीं है। इस कबीले में बैठकर आप कब तक इस चीज को चीखेगा? अभी तो कह रहे हैं ना, गुप्ता जी कह रहे हैं, एसडीएम कह रहे हैं, नागर आयुक्त कह रहे हैं कि 116 एकड़ का हमारे पास कोई कागजात नहीं है, और आपके पास अगर है तो अभी तो ये तो मौका है, तो खाली कराइए, आप आइए उस पर। देखिए आप देखिए कुछ नियम होता है, हम तो कह रहे हैं मालिक हैं, लेकिन जिसको हम बागडोर सौंपे हैं, जिसको बागडोर सौंपे हैं, जैसे जिला पदाधिकारी, हमने बागडोर सोचा है कि मेरे रैयत में आने वाला स्वच्छ छवि का बढ़िया आदमी को विकसित कीजिए, उसका विकास कीजिए, उसको जमीन दीजिए, उसको बसाइए, हमारा पूर्णिया को तरक्की कीजिए। और मैं पूछना चाहता हूं कि आपका जिला पदाधिकारी से कि पूर्णिया में ये कौन है बाबू लोग जो बड़े बड़े जो है मॉल बिल्डिंग और ये कंपनी चलाकर जो है सरकारी जमीन को बेचवा रहे हैं? ये कहाँ से जमीन आया है? बाबू साहब लोगों का ये रिकॉर्ड बता रहे हैं, और ये वो बाबू साहब लोग होते हैं, और यही वो तरीका होता है कि जिस हिसाब से अगर ये लोग पता करते हैं, यानी कि पूर्णिया में जो सबसे ज्यादा जमीन का क्राइम होता है, उसके पीछे का लॉजिक यही है, अगर आप ब्रोकर हैं, जमीन के जानकार हैं या फिर अधिकारी हैं, तो आपको पता चल गया कि ये जमीन है जिसकी कागज के सरकार के पास नहीं है। ये सरकार के ही लोग होते हैं जो इस बात को आउट करते हैं। अलग बात है कि पार्थ गुप्ता ने मीडिया को स्टेटमेंट दे दिया जिसके बाद की जानकारी फ्लैश होगी, लेकिन अभी भी वो जानकारी ऊपर लेवल की है कि 116 एकड़ का कागज नहीं, लेकिन 116 एकड़ कौन से एरिया की जमीन है, किस मौजा माधोपड़ा छोटा एरिया तो नहीं होगा, वो उस किस एरिया की कौन सा प्लॉट 116 है जिसका कागज सरकार के पास नहीं है, ये वहां के छोटे जो अधिकारी होते हैं ऑपरेटर लेवल के, वो लीक आउट करता है ब्रोकर को। ब्रोकर लीक आउट करता है जो उस एरिया के माफिया है या फिर नेता है, फिर उसके बाद उस जमीन को सेल आउट किया जाता है। उसके बाद ब्रोकर जो है उस जगह को ये सिर्फ करके किसी भी हैसियत से थाना को मैनेज करके उस पर एक घर बना देता है, और जब वो घर बन जाता है तो उसके बाद सरकार ही खुद कहती है कि बने हुए घर को हम लोग नहीं उजाड़ते हैं। फिर अलग बात है कि मामला किसी और का संज्ञान में आता है, फिर वो कोर्ट जाता है, लेकिन उस कोर्ट में पक्ष रखने के लिए सरकार के लोग ही हाजिर नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार के पास किसी भी तरह का कोई भी वैलिड पेपर होता ही नहीं है। और अंततः ये मामला 15 से 20 साल चलता है। फिर सरकार का दूसरा नियम लागू हो जाता है कि 20 साल अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर भी अगर घर बना के रह रहा है तो वो संपत्ति उन्हीं की हो जाएगी। यानी कि फाइनली अगर किसी भी तरह से, यानी कि ये जो खेल चल रहा है, जो कुंडी पुल हम लोगों ने दिखाया जहां पर कि लगातार मिट्टी भराई होता रहा, सरकारें या जो लोग प्रतिनिधि हैं, मेयर है, डिप्टी मेयर है, सांसद विधायक है, सब लोग मौन रहे, दिखाने के लिए कुछ कुछ कार्रवाई झूठ मूठ का पुलिस गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, मिट्टी उट्टी भरा गया। लॉजिक यही है, सरकार की जमीन को निकालो, उस जमीन पर जबरन हो या प्यार से हो या जैसे भी हो, किसी भी एंगल से घर बना दो। अलग बात है कि मामला थाने आएगा, कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट में उस फेवर में कोई पेपर होगा ही नहीं जिस पर कि सरकार दावा करेगी कि जमीन हमारी है। तो उसके बाद जो है वो जमीन ऑटोमेटिकली उसकी हो जाएगी, जिसके पास की लाठी होगा, जिसके पास अप्रोच होगा प्रतिनिधियों का, और जो पैसा पहुंचा चुके होंगे सरकार के उन ऑपरेटरों को, जो सीओ को या फिर आरओ को या फिर डीएसएलआर को। अभी भी एक डीएसएलआर का मामला चल रहा है जहाँ डाटा ऑपरेटर ने 1.5 लाख रुपया सिर्फ मांग दिया कि भाई हमारे यहाँ से केस जो है वापस फिर जाकर सीओ के पास भेज देंगे। बाकी वीडियो हम लोग आपको इसलिए बना रहे थे क्योंकि इसी तर्ज पर, इसी कहानी पर या इसी तरह के एक आप ये कहिए थ्रिलर पर ये व्यक्ति भी जो अपने आप को अशोक ठाकुर जो है, जो जिला का मालिक बताते हैं, आधार यही है। इनके पास भी एक कागज है जो आप लोग हम लोग को दिखाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज का खुलासा कर रहा हूँ कि हमारे न्याय प्रणाली में जो डिग्री लेने का धंधा चला के रखे हैं, ये हमारे कार्यपालिका जो है और 93 ये जाकर जो है माफिया लोगों से गठजोड़ करके सरकारी बेनामी संपत्ति को जो है डिग्री दिलाने का भी काम करते हैं, जिसमें मैंने कहा है 514-93 बिहार सरकार बेनाम धर्मचंद्रा का, बताओ उसको जमीन कैसे प्राप्त है और डिग्री दिलाने में कितना पैसा खाया पूर्णिया पूर्व सीओ और डीएम पूर्व का बताइए। और डीएसएलआर साहब ये धंधा चला कर रखा है, डिग्री के आधार पर कागजात है नहीं। और पूर्णिया जिला में सर्वे जो हुआ है एमएस सर्वे, उसका आधार नहीं है नगर निगम के पास। आनी यहाँ आओ, जो मन सो लूट लीजिए, और वहां बैठकर जो है राजनीतिक दल जो है वो आपको गाना गाएंगे कि गरीब गुरबा के साथ अन्याय हो रहा है फलना। ये गरीब के आड़ में भूमाफिया लोगों को बचाया जाता है। ब्रोकर, नेता और अधिकारी। तो आप बोले कि घर बना लीजिए मकान, आपको तोड़ा नहीं जाएगा, ये नहीं कहता। आज बताइए कि गरीब गुरबा का फूस पर बुलडोजर क्यों चलता है, और हमको बतावे डीएम कि पूर्णिया जिला में बुलडोजर किस महल पर चलाए हैं, बताइए और कौन सा महल सही है। मैं चैलेंज करता हूं, वो चाहे संसद हो, मेयर हो, विधायक हो, या उप कुछ बोलता है पल्लवी गुप्ता हो, या चाहे जितेंद्र यादव हो, विभा कुमारी हो, पप्पू यादव हो, या मैंने क्या नाम है इसका विधायक विजय खेमका हो, ये माननीय लोग का, श्रीमान लोग का घर का अगर कागजात है तो मैं चैलेंज है
आइए और आप दो दो हाथ बैठकर कर लेते हैं कागजात से, रंगबाजी से नहीं। और ये पहुंच दिखाकर फर्जी कागज बनाकर, ये तुम्हारा बाप का माल नहीं है। ये पूर्णिया जिला का आई एम द किंग बॉस बोल रहा है। कान खोलकर सुनो नया जिला पदाधिकारी, इन सभी हरामखोर पर कार्रवाई करो। और कहां सरकारी जमीन है हल्लक से निकाल देगा अशोक ठाकुर, चाहे जो भी खाया होगा। और ये लोग सब मिलकर गरीबों के साथ पूर्णिया को लूट रहा है। गरीबों का विकास करने के बजाय ये लोग चोर चोटा सब जो है मिलकर ये समूचा पूर्णिया में सरकारी जमीन को बेचवा दिया। कहाँ है गैर मजरुआ जमीन, कहाँ है खास माल जमीन, कहाँ है खाता 889 कहाँ है? ये जो अभी माधोपाड़ा का 116 एकड़ का बता रहे महाराज, बताइए आप जांच तो कीजिए, आपको पूर्णिया में और ही छूट जाएगा आपको कि कितना गड़बड़ हुआ है, समझ गए? और कौन कौन पैसा खाया है। आज हम बोल रहे हैं, हमारा बात को दबाता, आप बोलते हैं ना कब तक चिल्लाइएगा, तो अशोक ठाकुर चिल्लाने का भी काम कर रहा है और जूता लेके तुमको जुतियाने का भी काम करेंगे। मालिक है, कान खोल के सुन लो, जहां अवैध काम होगा वहां अशोक ठाकुर मेरा आदमी जाकर रोकेगा, मैं रोकूंगा। वहां आप रोक लगाइए और जांच कीजिए अशोक ठाकुर का लगाया गया आरोप जमीन में अगर गलत पाया जाता है तो मैं खुद फांसी पर चढ़ जाऊंगा। नहीं मतलब पूर्णिया में एक व्यक्ति जिंदा होंगे, क्योंकि जो हमने आपको बताया कि नेता, अधिकारी और जमीन का ब्रोकर, यही दलाल होता है जो फोटोकॉपी कराने का, और फोटोकॉपी करा के करोड़ कमा लेता है। अभी बात समझिएगा, क्योंकि सरकार के अधिकारी सिर्फ सूचना देते हैं कि भाई इस खाता में, ये केसरा में हमारे पास पेपर ऊपर नहीं है, चढ़ जाइए इस पर। फिर उसके बाद वही पेपर से वो निकालता है, 2 रुपया का पेपर निकालता है। उसके बाद जो है वो ब्रोकर उसी 2 रुपया के पेपर से 200 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ इतना कमा चुका है। और फिर वो नेताओं को मैनेज करता है ताकि हल्ला नहीं हो, भीड़ जमा नहीं हो। अधिकारी तो वहां पर ऑलरेडी सेट रहते हैं और इसी हिसाब से पूर्णिया में होता है जमीन कब्जा। और यहीं पर सबसे अधिक जमीन कब्जा होने के कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे मतलब जमीन है जो खास महल है। और खास महल क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा उस समय में जो भी उनके इर्द गिर्द में पैर दबाए थे उनका, उन्हीं को वो जमीन गिफ्ट में मिला था। और गिफ्ट का कोई कागज नहीं होता है, और यही वजह है कि अब वो जमीन पर माफिया चढ़ चुके हैं। 1 मिनट में आपका क्लियर कर देता हूं बिहार वासियों को। बिहार सरकार की बाप की जमीन नहीं है और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की बाप की जमीन है। सुन लीजिए, ये जमीन उसकी है, मूल निवासी आदिवासी की जमीन है और जमीन कागजात से होता है। ये जो आजादी के बाद फर्जी वाला कागजात बनाने, दलील न फलील, हाँ, बाप का नाम जो है खान और दादा का नाम जो है शाह, और ये जो है हमारा नाम पंडित और हमारा बाल बच्चा का आने का नाम दूसरा, ये सब आधार चोलबे ना, आधार चोलबे ना। चोलबे कौन? जो सही कागज होगा वही चोलबे, बाकी इधर उधर चोलबे ना। और पूर्णिया में टोटल गड़बड़ी है। आप केवाला बोलते हैं ना, उस हरामखोर जो है निबंधन पदाधिकारी को पूछिए, केवाला जो किए हो, एक भी केवाला लेके आकर बोलो पूर्णिया जिला में कि ये फलना बाबू का कागज सही है, DN चौधरी कागज सही है, धर्मचंद राका का सही है, और इसका जो है शंकर झा का सही है, बोलो प्रताप सिंह का सही है, बोलो जितेंद्र यादव का सही है, बोलो विजय खेमका का सही है। बताओ न रे, कोई है हरामखोर? इंसान के औलाद हो तो बताओ। अगर कमीना कुत्ते की औलाद है तो हर जगह चाटने को मिलता है। ये आदिवासी लोग गंदा करता है, उसको जाके चाट लो। मतलब आक्रोशित ये इसलिए है क्योंकि यही वो शख्स है जो आपको कम से कम अवेयर भी करा रहे हैं। चलिए कम से कम ये चिल्लाते हैं तो आप अवेयर होते हैं, अधिकारी जगते हैं, वरना अधिकारी ऐसे मामले पर ज्यादातर बोलने से बचते हैं। लेकिन अगर पार्थ गुप्ता ने कहा है तो सवाल उनसे भी है कि जब लोगों को कागज पंचायत में नहीं मिलेगा तो वो ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक में नहीं मिलेगा तो वो जिला में आते हैं। अब जब जिले में कागज नहीं है तो क्या उम्मीद किया जाएगा कि इसका कागज जो है पटना सचिवालय में मिलेगा, पटना में मिलेगा? अगर पटना में भी नहीं मिलेगा फिर वो कागज गया कहाँ? और अगर जब कागज ही नहीं है तो ऑटोमेटिक बात है कि उस हर एक खाली जमीन पर आप ही का डाटा ऑपरेटर, आप ही के गोपनीय शाखा में बैठने वाला आदमी, आप ही के जो अंचल कार्यालय में बैठने वाला जो ऑपरेटर है ना, वही वहां से सारा चीज लिक आउट करेगा और वही यहाँ पर असली खेल खेलेगा और वही यहाँ पर एक एक आदमी को 100-100 बीघा के जमीन का मालिक बना देगा। बाकी जो पीछे बैठे हुए लोग हैं जिसको कहते हैं आदिवासी, मूल निवासी, जंगलवासी, गाना बड़ा बढ़िया चलता है जब भी इनका सरूल का प्रोग्राम होता है, लोग नाचते भी हैं आके, झूठ मूठ का गला में ढोल बजाकर, ढोल पहनकर, वो गमछा एगो आता है इनका एकदम कि उस गमछा को आप डाल लीजिए मतलब आदिवासी होने का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ नाचते रह जाते हैं हर एक रैलियों में, चाहे पार्टी किसी का भी हो, चाहे भाजपा हो या कम्युनिस्ट हो या जदयू हो या राजद हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन नाचते आदिवासी ही हैं। और नाचते नाचते इनके सारे जमीन खत्म हो गई और हम लोग भी इस खबर को दिखा रहे हैं। सवाल यही है, आप भी सवाल करिएगा कि जब वो 116 का कागज नहीं है तो फिर उस जमीन का होगा क्या? अब वो लोग कहाँ जाएंगे? और उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि 116 एकड़ की जमीन पर अब ब्रोकर खुश हो गए होंगे वो, और जो नहीं भी जानते, जो नया नया ब्रोकर बने ही हैं, वो भी अब इसी तरह से डाटा ऑपरेटरों से दोस्ती करेंगे, उस जमीन के कागज निकालेंगे और फिर
खेला उसका शुरू हो जाएगा और वो भी देखते 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 ब्लैक सफारी, ब्लैक फॉर्च्यूनर का जो सफर है वो भी तय कर लेगा। बाकी ऐसा ही पूर्णिया में स्वागत है आपका। जय हिंद।